Okay, so very good evening, everyone. This is Yanu from Bollywood Couch, and thank you so much for joining us live. I would like to thank all our associates, our style partner Deval Jewels, our community partner V, beauty partner Vedi, accessories partner Tulli Mithila, and our food partner Indie Fair. It's said what defines us is how we rise after falling. And today we have the beautiful Almaz Khan with us, who is an aerial artist and a Bollywood choreographer. She is also a stunt woman and have done body double in more than 25 movies, including Shraddha Kapoor in the movie Sahu. She is among the 51 most inspiring women of India. She believes in never giving up and banks on in whatever comes in her way of success. So, ladies and gentlemen, let's welcome Almaz Khan, the super talented, inspiring lady. Okay. So, I see Almaz here. Hi, Almaz. Could you please type something here? Yes, hi, I see. Assalamu alaikum, Almaz. For Almaz to join. Hey, hi. कैसे हो आप? हाय, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? एकदम ठीक हूँ. या आई एम सो एक्साइटेड कि हम लाइव ऐसे बात कर रहे हैं. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम आल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड. आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सो नाउ वी वांट टू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट यू. या जैसे आपने अभी मेरा इंट्रोडक्शन करवाया तो ऐसा फील हुआ कि यस या कुछ तो है लाइफ में. ऑफ कोर्स, आप 51 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन में से एक है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग इंडीड. इट्स अ ड्रीम फॉर थैंक मेनी यू सो वुमेन, मच. सो इट्स डेफिनेटली लव यू. वंडरफुल. थैंक यू. ओके, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू, बिकॉज आपके बारे में ऑलरेडी हमें बहुत कुछ जानना है. सो जी. बताइए, आपका आपका जो चैलेंज रहा है, लाइक आपका जो चाइल्डहुड रहा है, काफी चैलेंजिंग रहा है. जहाँ यहाँ तक जो आप आए हो, इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस. और आपने या कोई भी जॉब आपने पिकअप किया था अपने चाइल्डहुड से लेके कि आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, और फिर भी आज आप इस लेवल तक आए हो. तो आप प्लीज शेयर कीजिए योर इंस्पायरिंग स्टोरी, लाइक कैसे आप वहां से यहाँ तक आए. या मैं फर्स्ट ऑफ तो मैं अपनी मॉम से इंस्पायर हूँ क्योंकि वो सिंगल मदर हमें 5 किड्स को साथ में संभाला था. तो लाइक मेरा इंस्पायर वो रही है. मैं हमेशा बचपन से ही ये चाहती थी कि मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छी लाइफ दूँ जैसे वो उनका ड्रीम था वैसे. तो बचपन से ही मैं ऐसे सोचती थी कि मैं बहुत मेहनत करूँ उनके लिए हर एक चीज वो जो चाहती है उन्हें वो ला कर दूँ. लाइक ऐसे करके देन ऐसे ही करते मैंने जॉब किया. देन उसके बाद में रियलिटी शोज देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरी मम्मी इस ऐसे मंच पे आए मेरे साथ में और उनका नाम हो. लाइक इस तरीके से मैंने अपना लाइफ को आगे बढ़ाया छोटे से काम से. लाइक जो भी मैंने छोटा मोटा काम किया वहां से. देन मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया एंड उसके बाद में धीरे धीरे मैंने वो सारी चीजें की मेहनत करके कि लाइक मैं अपने मॉम को वो सारी चीजें दे सकूं जो वो चाहती है. ओके, नाइस नाइस. तो आप मुंबई आप कब आए? मुंबई 2009 में मैं मुंबई आई. ओके 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 ओके. तो रियलिटी शो के थ्रू आए थे आप, कि आपने कुछ और तरीके से लाइक आए थे, आपने कुछ और ट्राई किया था या कुछ? नहीं रियलिटी शोज के लिए नहीं. मैं प्रॉपर मुंबई से ही हूँ. ओके मुंबई से मीन्स ओके. जब मम्मी का हो गया था तो लाइक हम लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे. देन उसके बाद में ओह हाँ, हम मुंबई यस वापस शिफ्ट हो गए. तो यस. डैड डैड वापस से मिल गए मॉम डैड. देन वापस हम मुंबई शिफ्ट हो गए. यस, हाँ, राइट. 2019 से मैं वापस मुंबई शिफ्ट हो गई. और मुंबई शिफ्ट होने का एक वो कहते हैं ना कि हम मेहनत करते हैं वो हमारे सामने चीज आती है मेहनत का. तो लाइक दैट मेरे साथ में भी ऐसे कुछ हुआ है लाइफ में. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. So you have always dreamt about participating in the dance reality show, and you या made it happen. So आप बताइए जरा, how did it happen actually? आपने तो हमेशा मैं ड्रीम किया था.
मैं बूगी वूगी शोज देखती थी। एक बहुत फेमस जावेद सर का यस। फेमस हाँ। शो है वो। मेरा ड्रीम था उसमें जाने का, लाइक ऐसे ड्रीम कि मैं वहां जाऊं, वो गेम खेलूं, मैं डांस करूं और अपने मॉम को वहां ले जाऊं। सो ऐसा ड्रीम था। वो तो नहीं हुआ, बट इंडिया का टैलेंट में जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि यस, मैं बहुत बड़े मंच पे हूँ, मैं अपनी मॉम को यहाँ लेकर आ रही हूँ। सो मेरा ये ड्रीम सक्सेस हुआ है इन लाइफ। सो इंडियाज गॉट टैलेंट में आप कैसे आए? लाइक उसका जर्नी थोड़ा सा आप बताइए ना, लाइक हाउ डिड यू कम टू इंडियाज गॉट टैलेंट? इंडियाज गॉट टैलेंट में, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट से पहले भी मैंने काफी ऑडिशंस दिए हैं, लाइक डांस इंडिया डांस के, लाइक मैंने सुपर डांसर्स के दिए हैं, डांस प्लस के दिए हैं, लाइव दिया मैंने। IGT 6 भी दिया था, IGT 7 भी दिया था, ओके। देन मैं IGT 8 में सिलेक्ट हुई। इट्स लाइक 3 साल बाद, ओह मैं लगातार 3 साल बाद में माय मैं गॉड। सिलेक्ट हुई IGT। तो पहले ऐसा होता था ना, जब मैं ऑडिशन देने जाती थी, मेरा जो रूटीन होता था इस लाइक बहुत हाइट में होता था, मैं जो रूटीन सेट करके आती। बट मुझे स्टेज पे जब ऑडिशन जो सेट होता था, एक छोटे से रूम में होता था और मैं एक एरियल आर्टिस्ट हूँ। तो हाँ। यस। एरियल आर्टिस्ट के लिए हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम्म। मेरे लिए हाइट इंपॉर्टेंट, और हाइट के बाद में मैं वो सारी चीजें उन्हें नहीं दिखा पाती थी जिसमें मैं सिलेक्ट हो सकूं। इंडिया गॉट हम्म। टैलेंट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ। लास्ट 3 इयर्स आई थॉट कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। अगर मेरा जो रूटीन है, अगर मैं वो दिखाऊंगी, डेफिनेटली मैं सिलेक्ट होंगी। क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें बहुत कोई नहीं करता, बट अगर मैं इनको दिखाऊंगी नहीं तो वो मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो मैं वहां पर जहाँ ऑडिशन हो रहा था, वहां पे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, एक 45 फीट हाइट पेड़ था, जहाँ पे ओके। मैं झाड़ पर चढ़ के सिल्क, मेरा जो क्लॉथ था, मैंने क्लॉथ लगाया। देन वाओ। वहां से 40% तो मैं वहीं पे सिलेक्ट हो गई थी, ऐसा लगता है मुझे ओह कि। तो वाओ। देन उसके बाद में जब मैंने परफॉर्मेंस किया, और सबका परफॉर्मेंस रूम में हो रहा था और मेरा परफॉर्मेंस आउटडोर हो रहा था झाड़ के पास, जितने भी कंटेस्टेंट्स आए थे वो सब देख रहे थे। इट्स लाइक सबके क्लैप हुए। सो वाओ। लाइक आई फील कि हाँ, अभी लगता है मुझे सिलेक्शन में सिलेक्ट हुई। तो मेरा IGT का ऑडिशंस राउंड ऐसा रहा। वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो मतलब एक्चुअली ट्रू है ना, हम लोग कुछ भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग नहीं करते हैं तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल रहता है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा हाई रहता है। दिस इज सो या नाइस। कंपटीशन कॉम्पिटिशन के लिए, लाइक लोग बाहर बाहर से आते थे, नहीं कि 10 20 नहीं, 100 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव। तो उसमें से हम कुछ 30 40 सिलेक्ट होना, इट्स बहुत बड़ी बात बहुत होती है बड़ी हमारा, बात कि है। हम सिलेक्ट भी हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। सो आजकल तो रियलिटी शो का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो व्हाट इज द रियल पिक्चर ऑफ रियलिटी शो? सो इफ यू कैन शेयर द चैलेंजेस, मतलब जैसे आपने बताया 3 साल लग गया, तो चैलेंजेस क्या लगता है आपके आपके हिसाब से, जो ऑनेस्ट, जो हमारे ऑडियंस को हेल्प कर सके, जिसको जो एस्पायर होता है रियलिटी शोज में जाने के लिए? रियलिटी शो में जाने के लिए, देखो, हम ऐसा सोचते हैं कि हम जाएंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट टाइम पे। ऐसा नहीं होता है। हम्म। हम जितनी बार ऑडिशन देते हैं उतनी बार ही हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। लाइक जब जैसे मैं ऑडिशन दे रही थी, तब मैं हर बार कुछ एक नया सीख रही थी कि हाँ, फर्स्ट लेवल पे मैं गई तो मुझे इतना दिखाना पड़ा, सेकेंड लेवल पे मुझे पूछा गया कि तुम और कितने स्टाइल्स करते हो। देन एक होता है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है। अगर हम बार बार रियलिटी शो से, फर्स्ट टाइम जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है। सो स्टार्ट के, हम्म। अगर हम 2 साल कर रहे हैं, 3 साल कर रहे हैं, वो हमारे अंदर की एबिलिटी है कि हम कितने जल्दी स्टेज को कैच कर रहे हैं। सो हम्म। एज एक होता है। और हमारा जो कॉन्फिडेंट होता है, ये रियलिटी शोज का जो ऑडिशंस रहता है, वो ऑडिशन राउंड में ही देख लेते हैं कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंट है, ये कहाँ तक के जा सकते हैं, कितना फ्रीली ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो रियलिटी शोज पे एक मेन पॉइंट है कि वो ऑडिशन फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे 3 राउंड हमें 3 अलग अलग कोरियो करना पड़ता है। सो ये जरूरी है कि तुम एक चीज लेकर नहीं जा सकते, उन्हें वेराइटीज चाहिए होती है। जैसे कि मैं जब ऑडिशन दी थी, और उस वक्त उनको लगा कि मैं शायद से सिल्क करूंगी, सिर्फ एरियल फैब्रिक करूंगी, बट नहीं, मेरे पास काफी वेराइटीज थी। इज लाइक
एक बार सिलेक्ट करते हैं, वो ये सोच के नहीं करते कि ये एक परफॉर्मेंस तैयार करके लाए, उनके पास हम्म पूरा खजाना होना चाहिए। सो रियलिटी शोज हम्म का एक पॉइंट है कि वो इनके पास कितनी वैरायटीज है, कि वो क्या क्या ओके कर सकती है। अगर एक हम्म के बाद नेक्स्ट वीक वापस हमें परफॉर्म करना होता है, सो ये क्या कर सकती है। सो ओके हमें एक दो चीज करके रियलिटी शो में नहीं जा सकते। मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगी कि खुद को प्रिपेयर करो, तुम्हें इतनी सारी चीजें आनी चाहिए, वहां पर ऐसे बहुत ज्यादा होने चाहिए, हमें लगे हम्म कि वो कम है, बट रियलिटी शो वालों को लगना चाहिए कि ये बहुत सारा है, तो हमें हम्म इतना सब सीख कर जाना चाहिए। हम्म तो वेराइटीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। या ओके और क्या लगता है मैम आपको चैलेंजेस, और क्या लगता है अगर कुछ ऐसे प्रिपेयर, एक तो आपने बता दिया वेराइटीज है, और दूसरा कुछ आप हाईलाइट करना चाहोगे कि ऑडियंस को दूसरी या हमारे एस्पिरेशंस को रेडी करना चाहिए। या दूसरी, अगर हम सिलेक्ट हो जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको कितना शेयर कर रहे हैं। ये रियलिटी शोज का एक ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कितना शेयर कर रहे हैं, कितना पब्लिसिटी कर रहे हैं उसकी, और कितना पब्लिक हमें लाइक कर रहे हैं। ये रियलिटी शो वालों का काम नहीं होता है, ये काम हमारा होता है कि हम खुद को कितना प्रिपेयर कर रहे हैं और कितना हम शेयर करके हम अपने फ्रेंड सर्कल में, हमारे ओके फ्रेंड किसी और को। सो ओके ये हमें करना ज्यादा जरूरी है रियलिटी शो। ओके इट्स लाइक वोटिंग जो आप बोल रहे हो, ओके ओके जी, वोटिंग के साथ साथ एक होता है, अगर हम कुछ चीज शेयर करते हैं, वो अगर 1000 से ऊपर जाता है तो वो सब जगह दिखता है, जो भी यस हम शेयर करते हैं। तो ये जरूरी है, ये रियलिटी शो नहीं, ये हमें खुद को करना पड़ता है, पब्लिक करना है। जैसे कि मैंने रियलिटी शो करने के बाद में भी मैंने खुद को इतना प्रोमो नहीं किया था, क्योंकि मेरा वो फर्स्ट रियलिटी शो था। मैं काफी ऑडिशंस देने के बाद में मैं सिलेक्ट तो हुई, बट मुझे खुद को प्रोमो करना नहीं आया। सो लाइक अभी अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उस वक्त मैं प्रोमो करती, काफी टाइम मैंने देखा कि जो जितना प्रोमो करता है वो उतना आगे और वो उतना हाईलाइट होता है। यस ओके तो खुद को प्रमोशन करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है यस। वहां पर रियलिटी शो में जाने के बाद। ओके ओके नाइस नाइस ओके सो ये जो ऑडिशन जो आपने बताया है, प्लीज टेक अस थ्रू द जर्नी ऑफ द टीडियस ऑडिशन प्रोसेस ऑफ रियलिटी शोज। जैसे आपने बताया आपको तो 3 साल लग गया था एवरी टाइम जाने के लिए। तो ये ऑडिशन जाने के लिए लोगों को, एक तो आपने बता दिया वेराइटीज होना चाहिए, और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कितना टीडियस होता है, लाइक हाउ इज इट एग्जैक्टली। ऐसे हम मैंने एक बार देखा था, मुझे याद है कि कुछ एक रियलिटी शो ही था, मुझे या शायद डांस इंडिया डांस था या तो फिर इंडियाज गॉट टैलेंट था, मुझे इतना याद नहीं है कौन सा था, लेकिन मैं देखा था लाइन से लोग रुके हुए थे। एंड मुझे याद था कि वो लोग शायद तीन तीन दिन से कंटिन्यूअस वो लोग लाइन ही कर रहे थे, मतलब इतना ज्यादा क्राउड था। तो ये सब मतलब कैसा होता है, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं रियल पिक्चर, या कैमरा में दिखता है कि रियल में ऐसा ही होता है। नहीं, रियल में भी ऐसा ही है। हम लाइन लगाकर ही अंदर तक के जाते हैं। मैंने बोला था कि हम 10 या 20 कंटेस्टेंट्स नहीं होते हैं, 1000 कंटेस्टेंट्स होते हैं, उसमें से 100 सिलेक्ट करते हैं ऑडिशंस के लिए। ऑडिशन में 100 सिलेक्ट करते हैं, ऑडिशन फर्स्ट टीवी पे लाने तक के वो 50 हो जाते हैं। तो 100 में से 100 को सिलेक्ट करके, तो उतने कंटेस्टेंट्स में मैंने बोला कि हाँ, कॉम्पिटिटर इतने होते हैं, इतने सारे मतलब अलग अलग तरीके के टैलेंट्स आते हैं। और ये सिर्फ अगर मुंबई में ऑडिशंस होता है तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं होता, मुंबई के ही कंटेस्टेंट्स नहीं होते, बाहर से लोग आते हैं ऑडिशंस देने को। सो काफी लाइन होती है, और लाइन भी ऐसे होती है कि किसी को फर्स्ट राउंड के लिए बुलाया, किसी को सेकंड राउंड के लिए बुलाया है, या किसी को थर्ड राउंड के लिए। ऐसे लाइक रियलिटी शोज के 3 या 4 राउंड होते हैं, मेगा राउंड तक के, वो हमें पार करने के बाद में हमें टीवी राउंड मिलता है। तो हमारा एक ऑडिशन टीवी में दिखाता है, उससे पहले हमें ओके 3 से 4 कोरियो हमारा हम पहले ही दिखा चुके होते हैं ऑडिशन। ओके 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 सो आपने बताया था कि 3 होता है ना, 3 ऑडिशंस होता है, राइट? ओके जी। ओके ओके सो बताइए कि हाउ डिड बॉलीवुड हैपन। यू हैव अमेज्ड अस विथ योर फर्स्ट ब्रेक। आपने शायद एक ऑलरेडी फर्स्ट एक ब्रेक आपको मिल चुका है। सो बॉलीवुड में कैसे आए आप, आपके मतलब रियलिटी शो में थे, फिर डांस में आपका इंटरेस्ट था, आप रियलिटी शो में आए, देन हाउ डिड बॉलीवुड हैपन।
तो बॉलीवुड में मेरा जो मैं ऐसा कोरियोग्राफर के लिए हेलीकॉप्टर इला मूवी कर रही थी। तो उस टाइम ओके। पे मुझे कुछ ऐसे मतलब स्टंट्समैन जो होते रेगिंग के लिए आते थे, रेगिंग के लिए वो आए थे, तो वहां पर मुझे देखा कि लेगिंग मतलब क्या होता है? रेगिंग रेगिंग इस एरियल को ऊपर खींचना जब हम नीचे से परफॉर्म करते हुए उड़ते हैं, लाइक हवा में रहते हैं तो वो खींचते हैं। सो ऐसा एक ओके। रेगिंग के लिए बुलाया जाता है एरियल के सेटअप करने के लिए। तो उसमें हम एक्शन वुमेन को बुलाए थे जो रैगिंग करते हैं, तो वहां से मेरा रिलेटेड बना। और वहां से कुछ लोग थे जो डायरेक्टर थे, एक्शन डायरेक्टर्स थे। तो उन्होंने देखा मुझे कि अरे ये तो लड़की ऐसे मतलब बिना रेगिंग के, बिना हार्नेस के इतना एक हाइट ऊपर चढ़ गई और खुद ही सिल्क लगा कर आ रही है। तो उन्होंने मुझे वहां से देखा, उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा हम लोग ऐसे काम करते हैं तो आप ये सब काम करोगे? तो मैंने बोली पहले तो मैंने सोचा, फिर मैंने बोली कि सर आप डिटेल्स मुझे दे देना। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम पेमेंट क्या लोगे? मैं बोली कि सर मुझे इस चीज का पेमेंट का पता नहीं है। मैं एरियल का पेमेंट मुझे पता है कि मैं एरियल का पेमेंट कितना चार्ज करती हूँ। तो उन्होंने बोले कि आपका ये चार्ज थोड़ा ज्यादा है, हमारा जो होता है वो कम होता है, बट काम बहुत मिलेगा। मैंने बोली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम तो काम है। मैंने ओके बोल के, और मुझे लेना था एक्सपीरियंस भी लेना था। लाइक मैं जो स्टंट्स का काम है मैं उसे एक्सपीरियंस समझती हूँ कि इंडस्ट्री में कैसा काम करना चाहिए, कैमरे के सामने कैसे काम करना चाहिए। एक रियलिटी शो में तो मैंने कैमरा एज अ परफॉर्म कैमरा किया है, मतलब एज अ परफॉर्मर कैमरा मैंने फेस किया है। बट एक एक्ट्रेस के लिए जो एक्ट्रेस के लिए कैमरा क्या होता है, कैमरे के सामने बोलना कैसे होता है, लाइक वो मुझे सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं लोगों से जल्दी बात नहीं कर पाती थी। तो ओके। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं ये सब चीजें कैसे करूँ। तो मैं एक्सपीरियंस के लिए ऐसा एक्शन ज्वाइन करते करते ऐसा हो गया कि मेरा एक एक काम खत्म नहीं होता, वापस दोबारा कॉल आता कि ओह बेटा, वाओ। हाँ ये काम है, आप फ्री हो? मैं बोली हाँ सर फ्री हो। सो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं 2 3 साल में मैंने कम से कम 45 मूवीज कर दी, और वो भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस की बॉडी डबल। ओह, वो 2 साल में 45 मूवीज, दैट्स ग्रेट। काफी मूवी आई नहीं है अभी, मैंने वो भी शूट करके रखा है। लाइक अभी काफी वेब सीरीज है, कोई मूवीज है अभी तक की रिलीज नहीं हुई है 2019 की। सो 45 मेरे वाओ। पास अभी डिटेल्स, मतलब जो बिले होती है हमारी इंडस्ट्री की, वो 45 बिल है मेरे पास मूवीज की। Wow, that's great. Okay, so in even in Bollywood, you have picked up very challenging roles like body double. Body double इतना आसान चीज नहीं होता है, मतलब कोई भी नॉर्मल नहीं, इंसान इसको ऑप्ट नहीं करते हैं. So please share your journey of audition. जैसे उसका ऑडिशन कैसे होता है और कैसे रहता है, मतलब ये पूरा, बिकॉज मेरा इसमें तो बहुत कुछ डेंजरस चीजें भी होता है जो आप लोग को शायद करता रहना यस, पड़ता है. बॉडी डबल मीन्स एक्ट्रेस का जो रोल रहता है, जो एक्ट्रेस स्टंट्स करती है, जो दिखाया जाता है मूवीज में, उसमें जान का खतरा होता है। तो डेफिनेटली पूरा मूवी एक एक्ट्रेस पे रहता है, तो वो उनसे नहीं करा पाएंगे। अगर उसमें कुछ उन्हें लग जाता है तो पूरा मूवी उनकी वजह से रुक जाएगा। तो लाइक एक्शन का जो काम होता है वो एक एक्शन बॉडी डबल्स करते हैं। ऐसे ही मैंने कभी ऑडिशंस नहीं दिया। मैंने बताया आपको, मैं हेलीकॉप्टर इला जब मैं कोरियोग्राफर कर रही थी, एक चंग कर रही थी एरियल का, उसमें कोरियोग्राफी के लिए वो सॉन्ग ये दिल है मेरा या है, एक यादों की अलमारी, तो वो वाले सॉन्ग में मैं काम कर रही थी। वहां से मैंने कभी एक्शन के लिए ऑडिशंस नहीं दिया। वो जो होते डायरेक्टर्स, जो एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने मेरा प्रोफाइल एक से एक, एक से एक, एक से एक ऐसे ही अपने आप ही शेयर होते गया। तो वो शेयर होते होते इतने डायरेक्टर्स मास्टर जी के पास गया। तो आज एक्शन में कभी भी पहला ऐसा मतलब स्टंट्स का काम हो, जैसे क्लिप का काम होता है, तो ऐसी सारी चीज मुझे अपने आप ही आते गए। और मैं भी बहुत खुश होती थी कि यार जैसे मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस कि ये काम मैं करूंगी। तो वो एक अलग ही फील होता था। और जब मैं काम करती थी तब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये काम मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। हमेशा मैं खुद को फील करती कि मैं ये एक्टर हूँ, मैं मेरे लिए ये कर रही हूँ, तो मेरे अंदर ऐसी फील आती थी। मैं हमेशा वाओ. ऐसे ही सोच के काम किया है।
दैट्स सो नाइस अल्मास। मुझे बताइए अल्मास कि जैसे आपने बताया कि ये बहुत ही डेंजरस रहता है, ऐसा रहता है कि कहीं कुछ लग, तो ऐसा हुआ है आपके साथ कभी कोई भी एक्सपीरियंस की 45 मूवीज में ऐसा कोई स्टंट किया है जहाँ पे आपको लगा था बहुत ही डेंजरस है, फिर भी आपने सक्सेसफुली किया या आपको कहीं पे लग गया, ऐसा हुआ आपको कुछ एक्सपीरियंस? या एक बार लगा था, मैं द शोले गर्ल कर रही थी, एक वेब सीरीज है, रेशमा पठान मूवी का नाम है, उनको अवार्ड में ओके। मिला है। एक स्टंट आर्टिस्ट के ही एक बायोपिक बना था वो। तो ओह उसमें ओके। काफी बहुत हार्ड स्टंट्स थे, जिसमें मुझे एक बार मेरे मतलब पूरे थाई ऐसे लिटरली मेरा पूरा थाई ऐसे ब्राउन हो गया था मार लग लग के। तो मुझे क्या लग ऊपर के? से हाइट पे मार लगा था मुझे, ऐसे लाइक ब्रिज ओह का ओके। बैंग हो रहा था, ऊपर से मुझे हाइट से जंप करना था और उसको कैच करना था। जैसे ही मैं ओह। कैच करती थी, नीचे का जो बार होता है ब्रिज का, और वो ओरिजिनल ब्रिज था। सो वहां ओह। पे मेरा थाई बैंक होता था और कंटिन्यू वो बैंक होना, मुझे उनको चाहिए था कि हाथ ऐसे मतलब स्लाइड करते हुए एकदम स्लाइड करके नीचे फ्लोर पे आके गिर जाना, मतलब सीधे नीचे जमीन पे गिरना है मुझे, बट कैच करते करते नीचे स्लाइड होके गिरना है। तो वो टाइम पे मेरा पता नहीं, मैं एक जिम्नास्टिक में ऐसा था कि मुझे कैच करना आदत हो गई थी, आदत सी हो गई थी कि मैं जाऊं और कैच कर लेती हूँ, और मैं ऐसे भी पकड़ रही थी तो मेरे फिंगर में मेरा पूरा बॉडी कैच हो जा रहा था, और मेरा ओह। लिटरली लेग जो है ऐसे हवा में ऐसे आके ऐसे बैंग हो रहा था। तो मैंने ये शॉट कैमरे में देखा, और उसके बाद में मैं चल नहीं पा रही थी। तो वो एक ही मूवी है जिसमें मुझे मार लगा, द शोले गर्ल। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत लिया उसमें मैंने, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैंने उसमें ग्लास ब्रेक किया था, ओह। और हाँ, फर्स्ट टाइम काफी चीजें मैंने काफी हाइट हाइट से जंप किया, क्योंकि वो ऑलरेडी ही एक बायोपिक स्टंट्स वुमेन की थी, हम्म। जिसमें विदिता बाग एक्ट्रेस थी, विदिता ओके बाग, उन्हीं का ओके ही मूवी है। तो ओके उनके ओके। मूवी में उनका पूरा बॉडी डबल किया था मैंने, तो उसमें उसमें काफी एक्सपीरियंस भी लिया है मैंने, जंप का एंड ग्लास ब्रेक का। ग्लास ब्रेक मीन्स ग्लास रनिंग में ग्लास तोड़ना, वो मेरा पहली बार था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था उसमें। थोड़ा सा लगा भी था मुझे, तो उस टाइम पे जो रेशमा पठान जिनके ऊपर बायोपिक बना था, वो बोल रहे थे तेरे को तो इतना ही लगा है, मेरे को काफी लग चुका है। तो उनको देख के ऐसे लगता था कि हो सकता है, क्योंकि हमें इतना उसमें, और उस वक्त वो उनको, मुझे तो फिर भी काफी सेफ्टी चीजें मिल रही थी उन्हें, उन्होंने मुझे हाँ, ये कहा था कि हमें वो सब भी नहीं मिलता उस था, टाइम पे नहीं मिलता था, उस करेक्ट। टाइम पे नहीं मिलता था। तो उनसे भी हम्म। काफी इंस्पायर हुई मैं कि हाँ चलो, हमें तो सेफ्टी मिल रही है काफी चीजों की, उन्हें ऐसे ही करना पड़ता था वो चीज। और एक मर्दानी मूवी के टाइम पे फर्स्ट टाइम मैं डैम के पानी में, मुझे डाई मारना था। इट्स लाइक एक शॉट है मर्दानी मूवी में, जो ब्रिज पे अच्छा। से हाँ। भागते हुए आती है और वो ब्रिज पे से डाई मारती है, वो रोल मैंने किया है। तो ओके। डाई मार के तैरते हुए जाना इतना दूर, और उस टाइम पे इतना ठंडी था और मुझे ठंड बहुत जल्दी लगती है। तैरते तैरते मुझे उस किनारे में, बीच में से तैरते तैरते किनारे जाना, उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि सच में मैंने बहुत मेहनत किया है। इट्स लाइक रात के वाह। 4 बजे भी वो शूट हो ही रहा है कंटिन्यूस ओह पानी में। माय तो ऐसे गॉड। वहां पे तो ये ये सब दो जो आप जगह लोग, है। ओके ओके, हाँ। तो आप लोग जो ये करते हो, जैसे आप इतना एक्सपीरियंस आपका हो गया है ऐसे बॉडी टेबल, तो उसका कुछ अगर कुछ फॉर्मल ट्रेनिंग होता है इसका, कि वो आप अपने आप ही आपने मतलब आप एरियल आर्टिस्ट हो तो आपको आता है, कैसे होता है बेसिकली ये? इसका ट्रेनिंग तो मैंने कभी लिया नहीं, बट मुझे आदत है, मैं एक मलखाम आर्टिस्ट हूँ, एरियल आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे हम्म। जंप करना सब आता है। मैंने हम्म। ट्रेनिंग तो नहीं लिया, बट हाँ इसका ट्रेनिंग होता है। एज अ ओके। इंडस्ट्री में वो सिखाते हैं, रिहर्सल होता है उस चीज का, कि तुम्हें ऐसा ओके करना है, ये चीज करना है। तो ओके होता है, पहले प्रैक्टिस होता है, उसके बाद में हमें करने को दिया जाता है। ओके, वेरी हाँ। नाइस। ओके। सो जब ये बात आती है स्मॉल स्क्रीन की या बिग स्क्रीन की, जब बात आती है ना, हम लोग हमेशा वो जो गोल्डन पार्ट होता है हम लोग उसी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल
आपके हीरो हो या हीरोइन हो, हम हमेशा उनको ही देखते हैं, लेकिन उसके पीछे एक्चुअली बहुत सारे अनसंग हीरोज होते हैं, जैसे लाइक डबल बॉडी डबल करना या स्टंट करना। एंड मैं हम ऑडियंस को बहुत बार ये पता नहीं होता है, इसका नॉलेज भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। तो आप उसके बारे में और कुछ बताना चाहोगे और कुछ एडुकेट करना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? या बिल्कुल। जो बॉडी डबल होता है, ये इसका नाम भी नहीं आता इंडस्ट्री में, कभी आता है अभी अभी तो फिर भी काफी ऐसे एक्शंस वुमेन है, एक्शन मैन्स है, कि बहुत सारा ऐसा काम किए हैं, लेकिन कभी फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं है वो, एज ए लाइक कि इन्होंने इनका काम किया है। बिकॉज हमें वो वीडियो भी शेयर करना नहीं पड़ता, वीडियो भी शेयर नहीं कर पाती कि हमने ये काम किया है, क्योंकि एक ये होता है ना कि ये जो काम देखते हैं वो देख रहे हैं एक एक्ट्रेस को है, अगर ये चीज हम डालते हैं तो उनका ये कम हो जाएगा कि अरे ये तो इसने किए हैं, लाइक ऐसा वाला, तो हम ये शेयर भी नहीं कर सकते हैं मोस्टली। तो हमारा जो बैक कैमरा है ये बैक ही रह जाता है, हमारी मेहनत है, बट मेहनत हम लोग मेहनत करते हैं, बट ऐसा लगता है मुझे, मैं भी काफी ऐसे सोचती हूँ कि बैक कैमरा काम, क्योंकि मैं तो हमेशा एज अ परफॉर्मर फ्रंट ऑफ कैमरा काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ कि हमेशा जब मैं इंडस्ट्री में आई थी हमेशा मैं यही चाही थी कि मैं हमेशा कैमरे के सामने रहूं, हमेशा मैं अपनी मॉम को दिखूं ऐसा कि मैं कुछ कर रही हूँ। काफी टाइम ऐसा मॉम बोलती है कि तू इतना काम करती है, तू इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट एक्ट्रेसों से मिलती है, एक्टर से मिलती है, बट तू दिखती नहीं है। सो लाइक ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, काफी आर्टिस्टों के साथ में, एक्शन आर्टिस्ट के सामने साथ में होता है। लाइक हाँ, ये काम, लेकिन जिसको मजा आता है बहुत मजा आता है, इट्स लाइक क्योंकि सबके पास एक एक्टिंग का स्किल नहीं है, हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, बट वो एक्ट्रेस का सिर्फ ये एक्शन नहीं होता, उनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, मतलब हम लोग करके भी एक्सप्रेशंस नहीं लाते, वो नहीं करके भी एक्सप्रेशंस लाते हैं। ये चीज ज्यादातर हर किसी में नहीं होता है। सो ये चीज भी होती है कि हम फ्रंट ऑफ कैमरा नहीं आ पाते हैं। सही बात है। एक्शन का भी या एक्शन का, बट काफी बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप एक्शन में आते हो, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। जैसे कि मैं अपनी मॉम को इतना, कभी भी उनको कुछ भी चाहिए होता है तो मैं बेझिझक उन्हें दिला सकती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि हाँ, जैसे नॉर्मल जॉब में जो पेमेंट मिलती है उससे कहीं ज्यादा हमें पेमेंट मिलती है। तो एक दिन के मैं इतना कमा सकती हूँ तो मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सो हाँ, खुशी इसीलिए है कि हम बहुत इजीली सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, जिसको फ्रंट ऑफ कैमरा करना है तो वो डेफिनेटली वो खुद के दम पे आ सकते हैं। एज अ एक्सपीरियंस हम किसी को ये नहीं कर सकते कि हम स्टंट्स कर रहे हैं तो हम एक्ट्रेस नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। अगर तुम फ्रंट ऑफ कैमरा, अगर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तो तुम कर सकते हो। ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुन के एक्चुअली। ओके, सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू मेक इट टू द लिस्ट ऑफ 51 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया। सो हाउ डज इट फील टू बी वन? ये बहुत ही बड़ी बात है एक्चुअली, टू बी अमंग द 51 मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ 51 वुमेन्स ही है इंस्पायरिंग के लिए, क्योंकि मैं हर एक वुमेन्स को समझती हूँ। इनफैक्ट वो सिंगल पेरेंट्स को भी मैं अपना एक्सप्रेशन समझती हूँ, क्योंकि किसी सिंगल मदर्स बच्चों को संभालना भी वो एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि वो किस तरीके से संभालती है। लाइक एक लेडी है जो शादी करके अपनी फैमिली संभालती है, इन लाइफ टाइम उसको अच्छी तरीके से ले जाती है, वो भी एक इंस्पिरेशन है। मुझे ऐसे लगता है कि हर वुमेन इंस्पिरेशन से, किसी ना किसी से, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं हर किसी से सीखती हूँ बहुत कुछ। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के ये, लेकिन दैट्स वेरी नाइस। सो आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है अल्माज? मेरा फ्यूचर प्लान बस यही है, एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक्शन कर लिया, अभी फ्रंट ऑफ कैमरा मुझे काम करना है, एज अ एक्ट्रेस काम करना है। और मेरी मम्मी काफी ऐसे नाराज रहती है मुझसे, तो उन्हें वापस से खुश करना है। ओके, सो हमने सुना है कि आपका पहला एक डेब्यू आपने ऑलरेडी एक्टिंग में आपने कर लिया है, आई थिंक अजय देवगन सर के साथ। सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट?
हाँ, मतलब छोटा सा ही रोल है, मतलब एक उसमें भी फाइट ही किया है मैंने, बट मैं कैमरे में आ सकूंगी। मैंने मैम को ऐसे मतलब नोरा फतेह मैम को मैंने उठा के पटका है, उसमें भी ट्रेनिंग है जिसमें मैं ऑलरेडी ही सीख चुकी हूँ। ऐसा एक रोल है। ओह, या नाइस। तो उसमें मैंने उठा के उन्हें पटका है, लाइक ऐसा वाला रोल किया है। तो फाइनली मैं अपनी मॉम को कैमरे में देख सकती हूँ मूवी में। या चलो, दैट्स वेरी नाइस एंड आई एम श्योर कि वो स्टार्टिंग है। आपका जो सपना है कि फ्रंट कैमरा में आपको जल्द आना है, आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो पूरा होगा। और अभी आपने शुरू कर लिया है तो या मेरा मानना है कि अगर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं तो 50% काम वहीं पे हो जाता है। तो आई एम या श्योर कि डेफिनेट। आपको और बहुत बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिले, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिले। सो एनी थैंक यू सो मैसेज मच। फॉर ऑडियंस, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज आपसे। यस, बिल्कुल। ऑडियंस को मैं बस यही हमेशा यही कहती हूँ कि अ, सोच जो हम सोचते हैं वो हम हमेशा कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ सोच ही रहे हैं। जैसे हम्म। मैंने सोचा कि मैं एक रियलिटी शो देख के मैंने सोचा था कि मैं भी अपनी मॉम को इसी तरीके से लेकर आऊंगी, उनका नाम रोशन करूंगी। ये मेरी सोच थी, सोच को मैंने किया। तो अगर जो हम सोचते हैं वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं, बट मेहनत करना जरूरी है। तो आप जो भी सोचते हो आप करो, आप उस पर मेहनत करो तो डेफिनेटली मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, और ये सच है, ट्रू। मेहनत कभी खाली नहीं जाती। यस, या तो मेहनत करना चाहिए। आई एम श्योर कि सक्सेस कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिल जाता है, राइट? मिल जाता है। या सो सो लास्टली, एनी मैसेज फॉर बॉलीवुड काउच? बॉलीवुड कवच के लिए थैंक यू कि मुझे दूसरी बार चांस मिला है ऐसे लाइव बात करने के लिए। एंड सीरियसली मैं बॉलीवुड कैच को ये कहती हूँ कि इसी तरीके से हमें सपोर्ट करो। ऐसे ही मतलब लाइक मुझे ये दूसरा चांस मिला, एक बार मुझे मेरा एक्शन करके दिखाने को चांस मिला था, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हमें कोई ऐसे सपोर्ट करता है। इसी तरीके से आप आगे बढ़े, और मैं चाहती हूँ कि आपका जो एक चैनल जो आपने बनाया है वो काफी दूर तक के चले। हर रोज किसी ना थैंक यू सो किसी के मच। साथ लाइव देख सकूं मैं हमेशा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। हम भी आपको बहुत सारे दुआएं देते हैं, लाइक वी प्रे फॉर यू, लॉट ऑफ गुड विशेस कि आपका सारा सपना आपका ट्रू हो जाए। थैंक यू ओके। सो मच। सो अभी चांस है ऑडियंस से क्वेश्चन लेने का, लेकिन ऑडियंस से क्वेश्चन लेने से पहले अगेन मैं हमारे जो ये जो शो है, इट इज बिन एसोसिएटेड विद सम को ब्रांड्स। सो अगेन उनको मैं थैंक करना चाहूंगी। आवर स्टाइल पार्टनर देवल ज्वेल्स, आवर कम्युनिटी पार्टनर वी, ब्यूटी पार्टनर वेदी, accessories partner truly मिथिला एंड फ्रूट पार्टनर इंडी फेयर। ओके, सो अभी टाइम है कि हम लोग ऑडियंस का कुछ क्वेश्चन ले। जी। Okay, so audience, you can throw your questions. Okay, आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे। Yes. गरिमाया। कॉन्फिडेंस चाहिए तो अच्छा, अल्माज में है। वाह। थैंक यू सो मच। ओके, और बताइए अल्मास, और आप और बताइए, जब जब तक वो लोग क्वेश्चन करें तब तक आप बताइए आपके बारे में और कुछ आप अगर शेयर करना चाहो तो। बस मैंने जो करना था शेयर किया है, सारी बातें आगे देखिए अभी। हाँ, बॉलीवुड कैट से मुझे काफी लोग ऐसे मतलब लास्ट टाइम जब मेरा लाइक एक इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद में काफी फेसबुक पे मुझे एज अ फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगे, लाइक ओह, काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स थे। तो लाइक बहुत अच्छी चीज हुई थी मेरे साथ में। अरे वाह, दैट्स आई सो एम नाइस। यहाँ पे किसी ने लिखा है, हाँ, आई एम हर स्टूडेंट एंड शी इज अमेजिंग। तो आप टीचिंग भी करते हो? यस, वाह, आप क्या टीचिंग करते हो? एरियल जिम्नास्टिक। वाह, या दैट्स एरियल ग्रेट। जिम्नास्टिक एज अ फिटनेस ट्रेनिंग। अरे वाह। थैंक यू गरिमा।
तो आप कहाँ अनजान पे और सिखाते जान हो? गए। मैं अंधेरी में सिखाती हूँ और मलाड में मेरा ब्रांचेस है, अंधेरी में है, ओह वाओ, काफी जगह है या। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट अल्मास। ओके, अभी तक तो कोई क्वेश्चंस नहीं आया, सब लोग बस हाई बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हाय, लाइव आए हैं, सो ऑडियंस वंस अगेन प्लीज, मच लव टू यू। ओके। लव यू टू। ओके, गरिमा सो है one of वन the ऑफ द most मोस्ट। amazing person I have met. Wow. थैंक यू So जेबी। आपका फैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, आई फील। मे भी, लेकिन हाँ सच में मेरे फैंस फॉलोइंग में बहुत स्वीट से लोग हैं। लाइक कोई स्टूडेंट्स है, कुछ एज लाइक फ्रेंड्स हैं, लेकिन बहुत स्वीट है। जितने भी मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल भी ऊपर वाले के करम से ऐसे फ्रेंड सर्कल हुए हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा लगा कि किसी को ब्लॉक करना चाहिए या किसी से दूर रहना चाहिए। काफी हद तक कि मुझे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। That's- तो अल्मास, मैंने पढ़ा था कि आपका जो जर्नी रहा है काफी चैलेंजिंग रहा था, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? आपने कैसे फाइट किया था आपके चाइल्डहुड से लेके अब तक? मैं फाइट का लाइक स्टार्ट का जो मुझे एज अ इंडस्ट्री आना मेरे लिए पॉसिबल मीन्स लाइक एक ऐसा होता है ना कि हम उस जगह से नहीं है और हमें किसी चीज की सपोर्ट नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस था। उसके लिए मैंने काफी मेहनत किया था। लाइक मैं जॉब करके उसके पैसे जमा करती थी सीखने के लिए। और मैंने टेरेंस लुइस डांस एकेडमी ज्वाइन किया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं टेरेंस लुइस ज्वाइन कर लूंगी तो मैं रियलिटी शो में ऐसे ही चले जाऊंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एज अ स्टूडेंट वहां पर कोर्स की। देन उसके बाद में भी मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे सिर्फ मैं सीख पाऊंगी, बाकी एज अ रियलिटी शोज के लिए मुझे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली यहाँ से। तो मैं एज अ जॉइंट हुई थी इसलिए क्योंकि टेरेंस सर रियलिटी शोज से रिलेटेड है, वो वहाँ के जज है। वो हमें ऐसे देख के या उनके स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा ऐसा कि आप टेरेंस लुइस के स्टूडेंट हो तो हमें शायद ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसे आप कोई भी बड़े एकेडमी ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे सोच के काफी मैंने पे किया था ऐसे लाइक कोर्स के लिए कि ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं सीखूंगी, फिर मुझे वहां से रियलिटी शोज के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। ऐसा मैं ऐसा सोच के की थी। तो बट वैसा हम्म। नहीं था। वो भी मेरे लिए एक चैलेंजेस था। लाइक मम्मी ने मेरी हेल्प की थी वहां पर एडमिशन करके मुझे सीखने के लिए। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा ऐसे सोच रही थी कि यार अगर मैं यहाँ से नहीं जा पा रही हूँ तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत न्यू थी कि ऑडिशंस हम्म। देना कहाँ होता है, करना कहाँ होता है, किससे मिलना होता है। तो धीरे धीरे मुझे मेरे फ्रेंड्स ऐसे मिले कि लाइक फ्रेंड सर्कल में ही उन्होंने बताया कि हम लोग ऑडिशंस के लिए चलते, चलो। तो एज अ ऑडिशन देने के लिए मैं गई थी। काफी दो तीन लड़कियां थी मेरे साथ में, भावना और विद्या। ऐसा उन लोगों के साथ मैं भी जाके ऑडिशंस देती थी देखने के लिए। देन ऑडिशंस में ही जितनी बार हमारा नंबर जाता है वो ऐसे वैसे ही हम लोगों को एक लिंक आती है कि ये टाइम पे ऑडिशन है, यहाँ ऑडिशन, ये हम्म। एड्रेस पे ऑडिशन है। ऐसे धीरे धीरे करके लाइक तब एक मन में शांति है कि हाँ ऑडिशंस के लिए हमें बुला रहे हैं, हमें मैसेज आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक फाइनेंशियल का भी ऐसा था कि ऐसे सोचते हैं कि रियलिटी शोज में जाओगे तो पैसे लगेंगे। मैं ये भी सोच के रखी थी कि अगर रियलिटी शो में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तो मुझे पैसे भरने पड़ेंगे। हम्म। लाइक उसके लिए मैं कैसे जमा करूं। तो मैं हमेशा परफॉर्म करती थी, हमेशा। लाइक एक दिन में कम से कम मैं 5 से 10 क्लासें लेती थी जाके अलग अलग एरियाज ओह। में। मतलब हर डांस हम्म। क्लास में जाकर सिखाना, लाइक उसके लिए पैसे जमा करना, आधे पैसे घर पे, आधे पैसे मैं अपने डांस करियर के लिए जमा करना। ऐसे मैंने बहुत किया। देन जब मैं रियलिटी शो देने लगी तब मुझे पता चला कि रियलिटी शोज के लिए अगर तुम सही जगह पे दे रहे हो तो तुम्हें पैसे देने की जरूरत ही नहीं हम्म। है। हाँ। सही है। थैंक यू सो मच अल्मास, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक ऑलरेडी ये लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, दे डोंट हैव मच क्वेश्चंस।
They're just saying that they are a fan of you, want to join. Okay, keep rocking. So proud of भावना, you. शी इज गर्ल, जिसका मैंने अभी नाम लिया, जिसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम Oh, ऑडिशन देने गई थी, शी इज भावना मिश्रा. she's joined. Oh, या lovely. ओके, सो थैंक यू सो मच अलमाज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके. हम आपको विश करते हैं कि आपका बहुत, आप जो चाहते हो आपको लाइफ में वो मिले. यू बिकम सक्सेसफुल एज यू वांट. सो थैंक यू थैंक यू, सो मच. And thank थैंक यू, you so थैंक यू, much everyone for joining us live. And don't forget to like and subscribe Bollywood Couch. Thank you so much. Thank you. Thank you, Almaz. थैंक यू Bye सो bye. मच. बाय Bye. बाय. Bye.